हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। सो गाइस, ये है ना दिवाली से पहले का है। ये जो समय है जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग से। और उस टाइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी प्रेगनेंसी की। तो ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि इतने अधिक बाल केस झड़ रहे थे ना। और अस्वस्थता इतना अधिक था, इतनी अधिक दुर्बलता थी कि कंटिन्यू डेली मैं केस नहीं बना पाती थी, है ना, बाल नहीं बना पा रही थी। तो कुछ दिवस पश्चात होता था, तब भी वो भी एक रीज़न था बहुत ही अधिक इस तरीके से हेयर फॉल का। और इस अवस्था में ये 3 का 1 भाग हो जाता है ऑनेस्टली, यद्यपि आ जाते हैं देन फिर। और ये था इवनिंग टाइम दोस्तों, हस्बैंड ड्यूटी से आए थे और मैं उनको बोलती हूँ कि वो बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, खेलें। अन्यथा शौक प्रकट करना होता है मेरा। उम, तो यहाँ बेबी बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा था और इवनिंग टाइम था। भले ही आप खाली पेट हो ना, तो फल वगैरह इस तरीके के जो थोड़े से टैंगी लीफ जो फ्रूट हैं, वो सर्दी ना हो जाए, शीत ना लग जाए, थोड़ा सावधानी रखना पड़े। तो ये ब्लॉग है दोस्तों दिवाली से थोड़े कुछ दिवस पूर्व का। यद्यपि बहुत ही अधिक अस्वस्थता था, 3.5 महीने तक तो बहुत ही अधिक उठने बैठने सब में दिन भर शरीर रेस्ट ही मांगता था। प्रायः लेटना ही हो रहा था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का समय था। रूटीन चेकअप था मेरा उस दिवस। उससे आने के बाद जलेबी, बड़ा बात है दोस्तों, जलेबी फाफड़ा था। तो मैंने लंच का कुछ प्रिपरेशन किया नहीं था, है ना, तो हम कुछ स्नैक्स ले आए थे, तो वो मैं एंजॉय कर रही थी यहाँ पे। और ये जो है ना, ये पपीते का है, कच्चा पपीता का। तो इस अवस्था में तो आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और मैंने नहीं उसको खाया। बट यहाँ साइड में ना ये देते हैं और वो डिलीशियस लगता है, टेस्टी लगता है। और इसके साथ में जो तीखी नहीं होती है मिर्ची, वो भी फ्राई करके दिया हुआ अलग से वो देते हैं। तो जलेबी, ये जो स्वीट है मुझे बड़ा भाता है। जलेबी एक घर का बना गुलाब जामुन और एक मलाई चाप कहते हैं। वेल मे बी ऐसा नहीं कहना चाहिए कदाचित, बट कदाचित मेरी अवस्था को सूट कर रहे हैं। और ये सेमी सब्ज़ी है दोस्तों, इधर साइड में वालोर कहते हैं इसे क्षेत्रीय लैंग्वेज में। तो ये मैं बना रही थी और पूर्णतः अपने छत्तीसगढ़ी स्टाइल में बना रही थी। दैट मीन जो ट्रेडिशनल डिश है 2 प्रकार से बनाया जाता है। तो एक जो सिंपल बनाया जाता है ना, दाल के स्थान पर वही बना रही थी मैं। तो ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे ये है ना वालोर, और मेरे हस्बैंड तो इस प्रकार के नहीं खाते। वो टिपिकल गुजराती प्रकार है उनका टेस्ट, और मेरा छत्तीसगढ़ी टेस्ट है। और इस अवस्था में तो मुझे इतना अधिक इच्छा होती है ना। और उधर साइड के जो साग भाजी और कई सब्जियां मिलती हैं जो इधर नहीं मिलता है। इधर के कदाचित गर्म वातावरण में नहीं होता है, इधर के वातावरण में वो साग सब्जियाँ। तो ये जो वालोर था, इसकी मैंने इधर साइड में एक ही प्रजाति देखी है सेमी की। ये इधर साइड में केवल ग्रीन कलर वाला ही, यही वाला ही सेम ही मैंने ये बीन देखा है। तो एक मैं अलग से ये बना रही थी आलू के साथ सब्ज़ी, और दूसरा ये बना है। इसको दोस्तों जो छत्तीसगढ़ी एक जो डिश है, एक दूसरा, एक तो नॉर्मली बनाया जाता है ऐसा, जो भी आलू या जिसके साथ भी अब बना रही हूँ। और सेकंड, ये जो पानी जो चावल हम धोते हैं ना, उसका जो वाइट पानी निकलता है, उसके साथ उसको बॉईल किया जाता है। सिंपली जस्ट बॉईल किया जाता है उसी पानी के साथ में। और देन उसके बाद जब वो बॉईल हो जाता है तो उसको सिंपल तड़का डाल दिया जाता है। बस इतना ही, इतना ही इस रेसिपी में। और मुझे बहुत भाता है ये। और वो नॉर्मल जो साग बनाते हैं ना सेमी का, उससे अधिक मुझे इसी स्टाइल का ये भाता है। सो मैं बना रही थी और साथ में बना रही हूँ भाखरी। सो बॉईल हो गया था दोस्तों, और यहाँ पर मैं तड़का कर रही थी। और ये तड़का नॉर्मली है ना, लहसुन का तड़का डाला जाता है और साथ ही खड़ा मिर्ची एक डाल दिया जाता है। बट लहसुन प्याज नहीं खाते हम, सो ये जीरा ही नॉर्मल यूज़ कर रही थी तड़का के लिए। और एक मिर्च डाल दिया था और बस इसका फ़ौरन लगा दूँगी इसमें तड़का, और जस्ट ये रेडी है देन।
सिंपली एंड टेस्टी। सो गाइस, हमारे जो होली सनातन रिलीजन है, इसमें जो ये हमारा एक बड़ा फेस्टिवल है दीपावली का, 5 दिवस का, है ना। तो माता श्री लक्ष्मी जी का पूजन होता है, श्री लक्ष्मी पूजा। तो इसमें जो हाउसवर्क मोटिवेशन, बस यही, इतनी अस्वस्थता में भी जो मोटिवेट कर रहा था वो यही भावना प्रोत्साहित कर रहा था दोस्तों, कि सफाई, इसमें घर की पूरी उत्तम प्रकार से सफाई की जाती है ना। कोना कोना घर का, कि कहीं मकड़ी का जाल न रह जाए, कहीं किसी कोने में धूल मिट्टी ना रह जाए, क्योंकि जहाँ इस प्रकार की गंदगी हो तो कलेश हो, जूठे बर्तन, इस प्रकार से माता श्री लक्ष्मी नहीं प्रवेश करती वहाँ। देन दरिद्रता, मतलब अलक्ष्मी का वास आता है ना। तो बालपन के बहुत ही प्यारे मीठे स्मरण हैं। उस समय तो पूरी जो बस्ती होती थी, ग्राम होता है ना, तो वो पूरे एरिया में पुताई होता था। जैसे ही दीपावली आरंभ होने लगता था, कार्तिक मास से पूरी है उस मास में बहुत ही अच्छे से सफाई सभी। अभी वो वैसा उतना तो नहीं देखने को मिलता। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था दोस्तों। ये खमन और खांडवी था, वो ब्रेकफास्ट में लेकर आए थे। और ये दिवाली की थोड़ी सी शॉपिंग हो रही थी। ये वॉल हैंगिंग मैंने लिया था वॉल डेकोर के लिए। और क्योंकि इतनी अस्वस्थता थी ना, कि पूरे दिवाली फेस्टिवल में मैं इवन जितने भी फेस्टिवल बीते तो मिष्ठान नहीं बना पाई थी उस टाइम में। तो जस्ट पैकेट ले लिए थे कुछ मिठाइयों के, और गुलाब जामुन मेरे बेबी को बड़ा भाता है, मुझे भी। तो गुलाब जामुन खाने घर का बना, बट यहाँ पर मेरे बेबी ने मुझे बनवाया था। देन उसके बाद तो बेबी के लिए बना दिया था, और इस टाइम में उसको देन सर्दी भी हो गई थी। और बेबी की स्टार्टिंग वो नर्सरी क्लास में है दोस्तों, 3+ एज में है, टोडलर एज में ही है अभी। तो उसके सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसका भी मुझको उसके स्टडी को थोड़ा सा लेकर के प्रिपेयर थोड़ा सा करवाना था बेबी को। तो वो भी मैं साथ में उसको पढ़ा नहीं पा रही थी, तब भी प्रयास कर रही थी। उस मध्य मेरा जो जस्ट 3.5 महीने की, उसी 1-2 दिन पहले श्री हनुमान जी के मंदिर भी जाना हुआ था दोस्तों। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही प्रेम मंदिर है, बहुत शांति बोध होता है वहाँ पर का वातावरण, मुझे अत्यंत उत्तम भाता है। तो वहाँ से एक माला भी लेकर आई थी मैं, जो गले में कंठ में पहना हुआ है मंदिर से। तो स्वास्थ्य लाभ हुआ है उसके पश्चात से मुझे। और जिस प्रकार गायनिक भी कह रही थी कि पहले ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग के 3 मंथ में ऐसा होगा, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है दोस्तों। कई लोग का नॉर्मल रूटीन रहता है, वो एंजॉय करते हैं अपने गर्भावस्था को। कई की दशा दुखद हो जाती है 9 मास तक भी। लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा होगा। जो दवाइयाँ पहले में तो कैल्शियम का नहीं प्रिस्क्राइब किया गया था, सेकंड में कर दिया गया है। और जो फॉलिक एसिड है, कदाचित उसकी क्वांटिटी बढ़ी है, वो भी चेंज किया गया है जो दवाइयाँ थी। और मुझे बट एवरी टाइम मुझे वोमिटिंग का जो दवाई के लिए बोलना पड़ता है। नॉर्मली उसे प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि कई लोग का नॉर्मल रूटीन होता है, कई इसको नहीं फेस करते हैं कंटिन्यू जो वोमिटिंग आपको हो। मुझे आप स्वयं विचार सकते हो, है ना। पूरे दिवस कंठ तक आपको वोमिटिंग की फीलिंग होती रहे, भले वो आपने दवा ले लिया है तो वो बाहर नहीं आ रहा, बट उसकी फीलिंग अत्यधिक व्यथित कर देता है पूरे दिवस। और ये था दोस्तों करवा चौथ का दिन। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने के लिए, है ना, ये घोल रही थी। मुझे ये नेचुरल मेहंदी भाता है, ये उत्तम लगता है। और इसका जो कलर है ना, लाइट ऑरेंजी टाइप, भले अब 2-3 घंटे रखी हैं और नाइट में लगाया है, पूरी रात के लिए छोड़ दिया है। तो कईयों का बहुत ही उत्तम लगता है ना, रेड थोड़ा डार्क जैसा, बट मुझे ऑरेंज भी लग जाता है ना, ऑरेंज नारंगी कलर जैसा, वो भी भाता है, चले मेरे लिए तो
तो अधिक समय तक नहीं रखा था, थोड़ा सा सूख गया था, देन धो दिया था। सो यहाँ पर ये मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी। और मुझे जस्ट इसी प्रकार ही अच्छा लगता है दोस्तों, अधिक मसाला डालना। गरम मसाला यद्यपि जो कुछ कठोर है ना, दैट मीन जो मोटे अनाज हैं, कुछ जैसे राजमा हो गया, छोला हो गया, तो इस प्रकार में तो आपको स्पाइस थोड़ा सा आधी चम्मच जैसा अल्प मात्रा में थोड़ा डालना ही पड़े, तब वो थोड़ा बोध होता है। किंतु जो हरी साग सब्ज़ी है ना, इसमें तो बस सिंपल ही इस प्रकार से अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर आपने डाल दिया है ना, टमाटर, हरी मिर्च हो गई, धनिया हो गया, बस इतना। सो यहाँ पर बेबी के लिए सीरा बनाया था मैंने। सीरा इधर हलवा को ना क्षेत्रीय लैंग्वेज इधर साइड में सीरो कहते हैं। तो ये मुझे बनाना इजी पड़ रहा था, क्योंकि बेबी को अभी दाल चावल अस्वस्थ था, मैं उसे नहीं खिला पा रही थी। क्योंकि दाल चावल खाने में, अब जानते हो बच्चों को, तो दाल चावल सब्ज़ी टोडलर चाइल्ड नहीं खाना चाहता रहता। मुझे बहुत उसके पीछे पीछे लगना पड़ता था, है ना, बेबी को, तब वो खा लेता था। सो इतनी अधिक अस्वस्थता, दुर्बलता हो गई थी कि नहीं खिला पा रही थी, क्योंकि उसमें टाइम लगे बेबी को। तो इस प्रकार के जो कुछ है ना, पराठा वो खा ले रहा था, सीरो खा ले रहा था। तो इस प्रकार के व्यंजन जो बना पा रही थी वो खिला दे रही थी। और उसके एग्ज़ाम थे, तो उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन करवा रही थी समय निकाल करके। और कंटिन्यू मेरा सोना हो रहा था, विश्राम करना हो रहा था, क्योंकि इतनी अधिक दुर्बलता हो रही थी ना कि इवन शाम तक फ़ीवर आ जाना, और बहुत ही अधिक पूरे शरीर में तीव्र पीड़ा, फ़ीवर लिए, तो इस प्रकार का हो रहा था कंटिन्यू। तो विश्राम करने पर यद्यपि स्वस्थता का बोध होता था दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ होता था, बट वो थोड़े समय के लिए। जैसे कि मुझे कोई वर्क किया ना, फिज़िकल खाना बनाया या जिस प्रकार से, तो मुझे एटलीस्ट पौन घंटे तक विश्राम करना पड़ता था, अन्यथा और भी अधिक दुर्बलता और फ़ीवर, वीकनेस, स्वास्थ्य बहुत ही अधिक कष्टप्रद हो जाता था। शरीर विश्राम मांगता था बहुत ही अधिक। और पूरे डे भी यदि बहुत ही कम वर्क करना पड़ गया ना, किसी दिवस हस्बैंड ने कोई हेल्प कर दिया, रात्रि का भोजन बाहर से ले आए, इस प्रकार से कोर्स लगने पर थोड़ा विश्राम हुआ था मुझे, तो अभी कर पा रही। और ये मेरा करवा चौथ का आप देख रहे हैं, मिष्ठान नहीं बनाया था मैंने, मिष्ठान के स्थान पर गुड़ है, तो ये मेरा पूजा का था। और करवा चौथ के इस प्रकार से मेरे जीवन में आया दोस्तों कि विवाह से पूर्व जब 2020 में विचार आया था, तो कि इसका व्रत रखूँ मैं करवा चौथ का। फिर उसके बाद विचार त्याग दिया था उसी क्षण ही। देन कुछ क्षणों पश्चात तो ज्ञात हुआ कि कोरोना डिटेक्ट हुए हैं, और उनके घर में उस समय आप जानते हैं किस प्रकार का देश ही क्या पूरे विश्व का जो वातावरण था, किस प्रकार से दुखद कष्टप्रद था। तो देन उसके बाद मैंने माता करवा से क्षमा मांगा और इसका संकल्प किया था उसी समय। तो जैसे तथापि जब परिस्थितियां हों, है ना, इस प्रकार का भी संकल्प ना हो आपका, क्योंकि आपने आगे का समय और भविष्य को आप नहीं जानते। सो परिस्थितियां भी डिपेंड करती हैं। तो जब मेरा वो व्रत पूर्ण हुआ था, इसके पश्चात मुझे ये आश्चर्यजनक है कि हस्बैंड से बात हुई थी और जस्ट फिर उनका तुरंत ही हॉस्पिटल से रिलीफ़ होना भी हो गया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पर ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये मैं बना रही थी यहाँ पर लिट्टी चोखा, मुझे ये डिश भाता है। तो ये आप देख रहे हो, मैंने फ्लोर लिया था, 3 वाट के लिया था। उसमें इस पर टेस्ट सॉल्ट डाला है, आधी चम्मच मोयन के लिए 3-4 टीस्पून ऑयल डाला है, और 1 टीस्पून कलौंजी है, या फिर कलौंजी आपके पास नहीं हो, नाइजर सीड, तो आप अजवाइन डाल सकते हो, है ना। और थोड़ा सा चुटकी भर आप सोडा डाल दीजिएगा। सोडा से ना वो बहुत ही अच्छा उसका फ्लफ़ी टाइप का, थोड़ा स्पॉन्जी टाइप का बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है जो आप डो बनाएंगे ना उसका, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही चुटकी भर आप डाल सकते हो। और ये आप सूप देख रहे हो दोस्तों, ये है ना, मैं अपने घर से, मायके घर से लेकर के आई थी ये। लास्ट टाइम जब मेरा मायके जाना हुआ था उस टाइम में फ़्लाइट में ट्रॉली बैग नहीं है, ये छोटे मीडियम साइज़ का है, तो ये मेरे
ट्रॉली बैग में आ गया था तो मैं ये ले आई थी। और नॉर्मली उधर बहुत यूज़ होता है, छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर आपने वो छठ पूजा वगैरह भी आप देखते होंगे ना, तो वो जो व्रती जो हैं अपने मिष्ठान, पकवान, फ्रूट्स सारे उसमें ही रखते हैं, बहुत यूज़ होता है, बट इधर मैंने नहीं देखा ये सब। और ये देन पाउडर बना लेना है दोस्तों। मैंने 3 हैंडफुल लिया था जो चने थे वो, और देन बहुत ही महीन पाउडर नहीं बनाना है। और देन उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसका स्टफिंग के लिए हरी मिर्च कट करके डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, और हाफ़ टी स्पून जो है धनिया पाउडर डाला है। और मोहन के लिए ऑयल डालना है। आप सरसों तेल जो है वो गरम करके देन ठंडा करके वो भी सरसों तेल डाल सकते हो। मैंने नॉर्मल ऑयल डाला है यहाँ पर। और नींबू का रस भी जाएगा। और जो ट्रेडिशनली जो बनाया जाता है, तो आप जो घर का बना आम का अचार हो गया ना, उसका मसाला आप डाल सकते हो। और इस प्रकार का टेक्सचर होना चाहिए आपकी स्टफिंग का। और मुझे बिल्कुल भी पानी के छींटे या फिर थोड़ा भी पानी डालना पड़ा है, ऐसा नहीं हुआ है। जो मैंने नींबू का रस डाला था ना, एक नींबू का रस भी, क्योंकि मैं जितना मैंने 3 हैंडफुल लिया था चने, तो उसमें 8 पीस बन जाते हैं नॉर्मल डो के। सो ये अधिक समय नहीं लगता दोस्तों, ये बनाने में फटाफट बन जाती है। अधिक समय, अधिक मिनट्स नहीं लगते। और ये चटनी के लिए ये बैंगन ले लिया है, इक्वल क्वांटिटी में ही लिया हुआ है। ये 2 टमाटर ले लिए हैं, और 2 आलू बॉईल करने रख दिए हैं मैंने कुकर में, और ये भून लिया था, और 10 मिनट के लिए रेस्ट होने मैंने छोड़ दिया था। देन उसके बाद यहाँ पर अच्छे से ये गोंद लूँगी और उसके पेड़े काट लूँगी। एक जो छत्तीसगढ़ी चटनी है ट्रेडिशनल, जो वहाँ का जो क्षेत्रीय देसी टमाटर है और हरी धनिया और हरी मिर्च, वो चटनी बहुत प्रिय है। देन उसके बाद इसकी चटनी मुझे बड़ा भाता है, ये लिट्टी चोखा की ये जो बैंगन, आलू और टमाटर भून करके जो है ना, मैश करके जो बनाते हैं, देन नींबू का रस, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल करके। तो जितनी मैंने स्टफिंग बनाई है दोस्तों, उसमें 8 बनेंगे। ये आप देख रहे हैं नॉर्मल चपाती का जो डो होता है ना, उतने ही क्वांटिटी का ही लिया हुआ है। इस प्रकार से आप ले लेंगे हल्का सा आटा लगा करके। किंतु थिकनेस का ध्यान रखना होगा आपको, है ना। दैट मीन हर ओर से मोटाई इसकी इक्वल होनी चाहिए। कहीं पर पीछे साइड एकदम मोटा छोड़ दिया, सामने पतला कर दिया, ऐसा ना हो। और इस प्रकार से अच्छे से दोनों हाथों से मोड़ कर, ये जो मैं ऊपर का है ना, ये नहीं निकालती, उसमें पेस्ट कर देती हूँ, चाहे तो आप निकाल सकते हो। तो देन उसके बाद दोनों हाथों से दबा करके ना गोल शेप इसको कर लीजिएगा सुंदर से। और एक बार आपका हीट हो जाए आपका ऑयल, देन स्लो फ्लेम में करके या फिर स्लो मीडियम फ्लेम में इसको हर ओर से सुनहरे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप जैसे नॉर्मल जो हम चपाती का डो लगाते हैं ना एवरीडे, तो वो चपाती का आपने लिया, बस इसमें था कि आपने 1 पिंच ऑफ सोडा डाला था, है ना, और साथ में नाइजेला सीड डाला था। बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई नहीं। क्योंकि इधर साइड में तो मोयन डालते हैं, और उससे आप जो चपाती बनाए ना, मतलब तेल का मोयन, तो सॉफ्ट बनती है उससे, तो तेल डलता ही है। और चटनी भी जस्ट इजी है, भून करके जस्ट मैश कर लेना। स्टफिंग भी इसकी इजी है, फटाफट से बना करके ग्राइंड कर लेना, या पाउडर भी इसका मिलता है, बट मैं जो ग्राइंड करते हैं ना, आप चने निकाल करके इसके, तो 3 प्रकार से भी बनाया जाता है। जो चूल्हे में है ना, उसमें सेंक करके भी बनाया जाता है, ये जो आप लिट्टी देख रहे हैं इसे, या फिर सैलो फ्राई, थोड़े से ऑयल में सैलो फ्राई भी किया जाता है, अथवा इस प्रकार से फ्राई किया हुआ मुझे भाता है। तो ये भी रेडी था दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। आप पोटैटो मैशर है ना, उसे मैश भी कर सकते हो। बस यहाँ पर मेरे पास धनिया नहीं था, समाप्त हो गया था, तो बस चटनी में धनिया नहीं डली थी, नींबू का रस भी डाल लिया था। और जो इसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम किया हुआ था थोड़ी सी क्वांटिटी में, 3-4 टीस्पून जितना, तो वो ठंडा करने के पश्चात में चटनी में मिला दिया है। आशा करती हूँ आपके फेस्टिवल्स अत्यंत उत्तम गए होंगे मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।